एक अनसुनी कहानी। शमशान में जब महर्षि दधीची के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोठरे में 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीची और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोठरे में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोठरे में गिरे पीपल के गोंदों यानी कि फल को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन येन केन प्रकारेण सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोठरे में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद, बालक तुम कौन हो? बालक, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद, तुम्हारे जनक कौन हैं? बालक, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने ध्यान धर देखा। नारद ने आश्चर्यचकित हो बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीची के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया, तुम्हारे पिता दधीची की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की वय में ही हो गई थी। बालक, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिप्पलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिप्पलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्पलाद से वर मांगने को कहा तो पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिप्पलाद ने शनिदेव का आह्वान किया, अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिप्पलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिप्पलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिप्पलाद ने खुश होकर निम्नमत 2 वर मांगे। नंबर 1 था, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। नंबर 2, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनैः चरति यः शनैश्चरः अर्थात जो धीरे चलता है वही शनैश्चर है कहलाए और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिप्पलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का बृहत भंडार है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कहां से हैं। पिछला धन्यवाद जाता है पुष्पा देवी उन्नाव से, आशा श्रीवास्तव जी, इंद्रावती पांडे जी और उर्मिला सचदेवा जी। आपके प्यारे प्यारे कमेंट के लिए दिल से धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।